सोने में भी उसे जगह दे दी। अब एक बात आती है, विभूतियों में जहां पर विभूति योग की चर्चा हुई है ना 11वें स्कंद में, वहां पर भगवान कहते हैं धातु नाम स्मित कांचन, धातुओं में मैं सोना हूं। तो परीक्षित ने सोने में कलयुग को रहने के लिए जगह दिया है और भगवान कहते हैं सोने में मेरा निवास है। तो कौन है, कलयुग है या भगवान? पूज्य श्री केशव जी डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, बहुत सुंदर भाव। उन्होंने कहा कि जो धन जो संपदा न्याय पूर्वक नीति पूर्वक लाई गई है, संपदा जो सोना लाया गया है उसमें तो भगवान रहेंगे, और जो अन्याय किसी को सता करके, किसी को रुला करके, किसी को परेशान करके लाया गया है उसमें कलयुग का रहेगा निवास। और हाँ, दहेज वाला सोना में तो कलयुग ही रहेगा, भगवान तो रह नहीं सकते उसमें, क्योंकि वो रुला के लिया गया है। बेटी का बाप परेशान हो जाता है, और इतना देने के बाद भी जब बहू आती है घर में तो क्या कहती है? मैं तो आप लोगों के लिए कभी कुछ कहता नहीं, आपके लिए नहीं। बहू आई घर में, सास तुरंत सुनाएगी, क्या दिया है तेरे बाप ने, क्या दिया है? अरे साहब, जो दिया है वो तुम्हारे घर का दिया है, दीपक है, संभाल करके रखो, घर को प्रकाशित करेगी वो। और नहीं तो इस तरह से बार बार उलाहने दोगी ना तो वो दिया बन जाएगी, लेकिन प्रकाश दिखाने वाली नहीं, जलाने वाली घर को। ये बार बार ताने देना, ये देना, वो देना। अच्छा, कभी आपने विचार किया कि घरों में ये सास बहू की समस्या क्यों है? सास बहू के आपके यहाँ तो होता नहीं है, सास बहू के झगड़े तो आपके यहाँ होते नहीं, किसी के यहाँ होता है? हाथ उठा के बताओ। देखो, एक के घर में नहीं, किसी के घर में सास बहू का झगड़ा नहीं है, लेकिन हंस रही हो इसका मतलब है। अच्छा, कभी सोचा कि ये घरों में सास बहू के झगड़े क्यों हैं? माँ बेटी में झगड़ा काहे नहीं होता, सास बहू में झगड़े क्यों होता है? झगड़े की सबसे बड़ी जड़ जो है वो यही है कि हर सास अपनी बहू को बहू समझती है और हर बहू अपनी सास को सास समझती है। जिस दिन उसकी दृष्टिकोण बदल जाएगी, हर सास अपनी बहू को बहू के जगह बेटी मानने लगे और हर बहू अपनी सास को सास के जगह माँ समझने लगे, घर में बहू सास का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। सास को भी सोचना चाहिए ना कि मेरा बेटा जिसे ब्याह करके लेकर के आया है, उसने अपने घर को छोड़ा, द्वार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, माँ को छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके हमारे पास आई है। इसे इतना प्यार दूं, इतना स्नेह दूं कि अपने उस मायके को भूल जावे, अपने सगे संबंधियों को भूल जावे और हमें ही माँ स्वीकार कर लेवे, कि भले उसकी अपनी माँ को छोड़ के आई है। और बहू को भी यही सोचना चाहिए कि मैंने सबको छोड़ ही दिया और आई गई पति के साथ में, तो पति की जो माँ है वो मेरी माँ है। अगर पति का लगाव इस माँ से है तो मेरा भी लगाव इसी माँ से होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं है कि उस माँ की निंदा शिकायत करनी है, उस माँ के सम्मान को रखते हुए इस माँ का सम्मान करना है। इस माँ का इतना सम्मान कर दो कि इसकी जो बेटी है वो भूल जावे और बहू को ही अपना बेटी स्वीकार करने लगे। दोनों की तरफ से होना चाहिए, सिर्फ सास करे वो भी सही नहीं है, बहू करे वो भी, दोनों की तरफ से होना चाहिए। जब बेटी मानोगे ना तो घर के झगड़े समाप्त हो जाएंगे। देखो, बेटी अगर कोई गलती करे, अब बाहर से कोई आकर के कहे तेरे बेटी ने ये किया है, तो तुरंत ना हमारी बेटी है कुछ छोटी, बिल्कुल सीधी है। और बहू ने थोड़ी सी भी गलती करी तो सबको दिखाएगी, देख ब्याह करके लाया था।